गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम भगवत गीता के विषय सूची के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिक विषय, सभी जितने भी 18 अध्याय हैं, सभी 18 अध्याय में विषय सूची जानेंगे कि क्या क्या किस अध्याय में क्या किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग नामक ये पहला अध्याय दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन। दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय, अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। दूसरा सहयोग का विषय। तीसरा क्षत्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता निरूपण। चौथा कर्मयोग का विषय। पांचवा स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय। पहला ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। अज्ञात कर्मों की आवश्यकता निरूपण। तीसरा ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। चौथा अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। पांचवा काम के निरोध का विषय। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। ज्ञान की महिमा। कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय। असांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। असांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण, उनकी महिमा। ज्ञान योग का विषय। भक्ति सहित ध्यान योग वर्णन। आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय में कर्म योग का विषय और योग रूढ़ पुरुष के लक्षण। दूसरा आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। विस्तार से ध्यान योग का विषय। मन के निग्रह का विषय। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगों की महिमा। ज्ञान विज्ञान योग नामक सातवां अध्याय। पहला विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। अन्य देवों की उपासना का विषय। भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। अक्षय ब्रह्मा योग नामक आठवां अध्याय। ब्रह्मा अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन ने 7 प्रश्न और उनका उत्तर। भक्ति योग का विषय। शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। राज विद्या राज गुही योग नामक 9वां अध्याय। प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। जगत की उत्पत्ति का विषय। भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वाले की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। सर्वात्म रूप से प्रभावित भगवान के स्वरूप का वर्णन। साकाम और निष्काम उपासना का फल। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। विभूति योग नामक 10वां अध्याय। भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अर्जुन द्वारा भगवान की स्थिति तथा विभूत और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन। विश्वरूप अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनके स्तुति करना। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और अर्जुन द्वारा और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना।
भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। एक जान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। एक जान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। एक जान की महिमा और प्रकृति पुरुष से एक जगत की उत्पत्ति। सत्यरजतम तीनों गुण का विषय। भगवत प्राप्ति उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति उपाय। जीवात्मा का विषय। प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय। फल सहित देवी और असुरी संपदा का कथन। असुरी संपदा वाले लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरण के लिए प्रेरणा। श्रद्धा विभाग योग नामक 17वां अध्याय। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। आहार एक जप और दान के पृथक पृथक भेद। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। त्याग का विषय। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। तीनों गुणों के अनुसार अज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। फल सहित वर्ण धर्म का विषय। एक जान निष्ठा का विषय। भक्ति सहित कर्म योग का विषय। श्री गीता जी का महत्व। तो आज हमने 18 अध्याय की विषय सूची के बारे में जाना कि 18 अध्याय की विषय सूची में है। हर एक अध्याय में किन किन विषयों के बारे में बात किया गया है और कल से हमारा पहला अध्याय प्रारंभ होगा। तो हम आपको पहला अध्याय की हिंदी में पाठ करके बताएंगे, सिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।